स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर और जुड़ गए हैं बड़ी ब्रेकिंग के साथ। जी हां, जिस लम्हे का शायद सारे पाकिस्तान फैंस और इवन इंडिया में भी, क्योंकि बड़े ही आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल से चेयरपर्सन रहे, जो चेयरपर्सन लगते तो नहीं थे। मतलब जितना आई थिंक इनकी तारीफ नहीं हुई है, जितने ट्रोल हुए हैं ज़का अशरफ साहब आए थे, रोहित भैया के साथ भी इनकी बातचीत हुई थी, उसमें भी काउंटर नहीं कर पा रहे थे। तभी देखो बहुत सारे ऐसे मसले हुए। देखो मैंने तभी कहा था, तब मेरे से यहाँ पर डिबेट भी होती थी, हमारी सारी टीम होती थी कि भाई वो नजम सेठी साहब ने जो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया था, वो उसी का ही देख आप कह सकते हैं, वो क्रेडिट उनका था। कहीं ना कहीं ज़का अशरफ साहब हर चीज वो चीज का क्रेडिट इन्होंने लिया जो ये डिजर्व नहीं करते थे, और आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर अब खुद नहीं, इन्हें कहा भी नहीं किसी ने, फ्रस्ट्रेशन में खुद ही इन्होंने कह दिया भाई मुझे मेरे तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा, ऐसे काम नहीं होगा। जो मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग थी उसमें इन्होंने सभी जो आपके टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं पीसीबी रेलेवेंट, तो वहां पर उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि जो जिस तरीके से मैं काम करना चाहता हूं, मे बी उन्होंने कुछ प्रपोजल रखे होंगे, इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ चेंजेस होंगे, या मे बी कुछ पाथवे या रोड मैप कुछ तैयार किया होगा, लेकिन मे बी रिजेक्ट कर दी हो सभी जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी हुई वजह जिसके बाद इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में ही कह दिया कि भाई अब आप देखिए मेरी जगह कौन लेता है, लेकिन अब मैं पीसीबी का चेयरपर्सन एज अ चेयरमैन मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। बिग ब्रेकिंग, ज़का अशरफ वोंट बी द पीसीबी चेयरमैन फ्रॉम नाउ, फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट वो नहीं होंगे पीसीबी चेयरपर्सन, ऐसा माना जा रहा है। जो पीसीबी के जो इलेक्शन कमिश्नर है, आई थिंक उनका नाम आ रहा है कि मे बी अब आप कह सकते हैं कि एज ऑफ नाउ वो ये जिम्मेदारी संभाले। लेकिन अब इनके लिए जो आप कह सकते हैं कि देखिए जो इनका टेन्योर भी रहा है, आप कह सकते हैं कि हर जगह फेलियर ही, चाहे आप बात कर लीजिए इनके टेन्योर के दौरान, आपको बता दें कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा, सबसे बुरी बात तो आपको वही लगी थी जब वर्ल्ड कप भेजी गई थी टीम, उसमें कह रहे मैंने खिलाड़ियों के पैसे बढ़वा दिए, पता चल रहा है खिलाड़ियों को 4-5 महीने से तनख्वाह। पाकिस्तान के फैंस हैं वो जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, वो ईद बन गई हो जैसे ईद बन रही हो। ये है बड़ा फेमस मीम है भाई, इसमें भाई ऐसे मुंडे हिलाते हैं अपनी, ये मीम शेयर करते हुए कि ये हमारा रिएक्शन है। ये शर्मिना जी इन्होंने ट्वीट करा है, उन्होंने मेंशन करा है ज़का अशरफ रिजाइंड, शकील शेख एंड नजम सेठी राइट नाउ। मतलब ये वो लोग हैं मे बी जो कंटेंशन में है एज ऑफ नाउ, जो पीसीबी के जो माना जा रहा है रिपोर्टेडली कि अभी आप एकदम से इमीडिएट कोई बड़ा कॉल तो लोगे नहीं, बट वही है कि मे बी अब थोड़े समय के लिए जो आप कह सकते हैं कि अभी आपको वो कॉल लेनी पड़ेगी कि कौन एज ऑफ नाउ, जब इमीडिएटली वहां पर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो उस दौरान उस कौन आपकी वो जिम्मेदारी संभालेगा। वो भी एक बड़ा पद है, पीसीबी चेयरपर्सन का पद है, लेकिन इस दौरान कुछ नहीं कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया बस कंट्रोवर्सीज थी एशिया कप के दौरान, वर्ल्ड कप के दौरान, ये नहीं मिल रहा, दुश्मन मुल्क जा रहे हैं, खिलाड़ियों को ज्यादा पैसा दे रहा हूं, लालची बना रहे हैं खिलाड़ियों को, पर पैसे देने गए 5-6 महीने से तनख्वाह ही नहीं दी गई है। मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, खिलाड़ियों के नाम पर आई है, जो आईसीसी से एक मेजर चंक आया था उससे खिलाड़ियों को पैसे दिए गए, तनख्वाहें दी गई 5-5-6 महीने के लिए, खिलाड़ी भूखे मर रहे हैं, लेकिन ज़का अशरफ साहब अपनी मौज में थे। अब्दुल्ला जफर साहब उन्होंने ये ट्वीट लिखा है, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज़का अशरफ हैज रिजाइंड बोथ एज चेयरपर्सन एंड मेंबर, बाय बाय ज़का। इनके बारे में थोड़े से हार्श वर्ड्स यूज करे हैं और ये कह रहे हैं जा जा। ये जो हमारे वेलकम मूवी का एक बड़ा फेमस ये मीम टेम्पलेट है, ये बाबर आजम का कोई फैन पेज है, कह रहे हैं बाय बाय ज़का अशरफ, ये भी यहाँ पर भी इनके नाम का मजाक उड़ाया गया है। ब्रेकिंग न्यूज, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द पीसीटी ज़का अशरफ हैज रिजाइंड बोथ एज चेयरमैन एंड मेंबर। तो ऑब्वियसली फैंस वहां पर उनके खुशी का ठिकाना नहीं है, एज इफ उन्होंने बड़ी एक जंग लड़ ली हो कि इस दौरान इनके टेन्योर के दौरान आप कहोगे पाकिस्तान क्रिकेट का एक सबसे ज्यादा जो लानती समय आया था वो इनके दौरान ही आया, सब कुछ ही हारे, टीम इधर पितर हो गई, खिलाड़ियों के बीच डिफरेंसेस हो गए, बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया, सारी चीजें हो गई इनके दौरान ही, इनके कार्यकाल के दौरान। तो सबसे हेटेड एक आदमी तो पाकिस्तान की टीम की कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही, लेकिन उनके जो कि ज़का अशरफ पाकिस्तान के चेयरमैन थे, उनको इस समय उन्होंने रिजाइन दिया है। ये इंडियन मीडिया का रिएक्शन आप देख रहे थे इस समय, जो कि ज़का अशरफ की न्यूज़ ज़्यादा चल रही है, और जिस तरह से वो पाकिस्तान की टीम के डिसीजन ले रहे थे, लग रहा था कि जल्दी ही फारिग हो जाएंगे, और उसी तरह से वो फारिग भी हो गए। आपको अपडेट हम देते रहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क करके जा रहे हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने किया है शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में और कोई चेयरमैन या किया होगा।
लेकिन जिस तरह से जका अशरफ ने किया है उनके लिए तो कुछ बोलने के लायक वर्ड्स भी नहीं मिल रहे। लेकिन आपको क्या लगता है इसके बाद जो चेयरमैन आएगा क्या वो भी इसी तरह के डिसीजन लेगा या फिर कुछ वो और नया करने की कोशिश करेगा? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ पाकिस्तान की क्रिकेट किस ओर जा रही है, क्या वो यहाँ से अपनी टीम को यूनिटी में बचाने में सक्षम रहेंगे या नहीं, अपनी राय क्या है वो भी बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना का ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।